चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस के नकारापन की एक और मिसाल नजर आई है। लगातार चोरियां और चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। कस्बे के सीसीटीवी भी 100 पीस बने हुए हैं। अलवर के रामगढ़ में ओडेला गांव से बिजवा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। ओवरलोड डंपरों ने सड़क का निशान मिटा दिया है। सड़क पर गहरे गड्ढों से आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 12 के अंता में इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को शाला गणवेश वितरित किए। जैसलमेर के नाचना में एसबीजे बैंक में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कैंप का आयोजन हुआ। बैंक मैनेजर विकास कुमार गुप्ता ने बीमा के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भरने पर ही बीमा का लाभ मिलेगा। अजमेर के बिनाई में उपखंड के ग्राम चापानेरी की चौराहे पर बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी भर गया है। वहीं जगह जगह पर कीचड़ फैला हुआ है। चूरू के तारानगर में छात्र संघ चुनाव को लेकर चौधरी पीजी महाविद्यालय में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर दिवाकर शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार व महासचिव पद पर विनोद कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। सिरोही के शिवगंज में नाबालिग के अपहरण के मामले में स्थिति पुलिस नियंत्रण में है। बाजार खुलने लगे हैं और अनहोनी की आशंका के चलते शहर में पुलिस जाब्ता तैनात है। तो शनिवार को आपको बता दें, शहर में तनाव हो गया था। दौसा के महवा में आवारा पशुओं के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमावड़ा लगे रहने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। आवारा मवेशी राजमार्ग पर डेरा डालकर बैठ जाते हैं, जहां हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में बारिश का कहर है। गांव ढाबला भोज व दाता में तालाबों की पाल टूटी है, तो खेतों में फसलें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में मौसम ने फिर करवट ली है। रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है। पिछले 2 दिनों से बादलों की आवाजाही के कारण किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। भरतपुर के वैर में घर में रैसी में आग लगने के मामले में खुलासा नहीं हुआ। 5 दिन में 21 बार अपने आप यहां आग लग चुकी है। ये मामला नियामतपुर गांव का है। जालौर के आहोर कस्बे में खालसा बस स्टैंड के पास स्थित पशु चिकित्सालय की अलमारी में रखा स्टेशनरी व सरकारी दस्तावेज चोरी हो गए। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में लूड़ी नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी तक संपर्क सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे आवागमन बाधित है। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के खेतों से गुजर रहे ढीले तारों को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे खेतों में कार्य करने वाले किसानों को हादसे का डर बना रहता है। अलवर के थानागाजी में मंत्री हेम सिंह भड़ाना और सांसद हरीश मीणा आएंगे। ग्राम सेवक विश्रांति गृह का शिलान्यास करेंगे। झालावाड़ के झालरापाटन में सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने 116.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसमें झालरापाटन में 37.4 किलोमीटर सीवरेज की लंबाई हो जाएगी। झालावाड़ के अकलेरा में वन विभाग की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत देवली एवं विधायिका के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम के निर्देशों के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने से आसपास के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। झालावाड़ की भवानी मंडी क्षेत्र में शनिवार को दिन भर बारिश की झड़ी लगी रही। दिन भर में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश से नदी नालों में पानी बह निकला। फसलों को पानी की जरूरत पूरी हो गई और अब खरीफ की फसल बेहतर हो जाने की उम्मीद बन गई है। करौली के नादौती में खुला कुआं हादसों को निमंत्रण दे रहा है। मुख्य रास्ते में खुला कुआं स्थित है। दर्जनों पशु हादसे के शिकार हो रहे हैं। ग्राम पंचायत और प्रशासन मार्गदर्शक बना है। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा। भरतपुर के बयाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पार्किंग का अभाव है। यथावत वाहन खड़े रहते हैं। मरीजों को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही जाम की स्थिति भी बनी हुई है। जैसलमेर के पोखरण में 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बनियाड़ा में बस फूकने का मामला सामने आया। खुशहाल सिंह नामक युवक ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टॉप के देवली में बालिका को बदमाशों से मुक्त कराया गया। बदमाश मौके से फरार हो गए। कुंजलवाड़ा रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के पास की घटना है और मुक्त करवाकर हनुमान नगर पुलिस को उसे सुपुर्द किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में आवलहेड़ा के कंडारी गांव में युवक बह गया है।
तालाब में बहने की संभावना है। वहीं कल से युवक लापता है, तो रेस्क्यू टीम और पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत बीरमाना के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति अपनी पत्नी के ओहदे का दुरुपयोग करते हुए पंचायत कार्य में बाधा डालता है। तो वहीं ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा गांव में घटिया निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बाड़मेर के चौहटन में खेत में काम कर रही 2 महिलाओं के साथ 5 लोगों ने मारपीट की है। अपना ही खेत छोड़कर जाने से मना करने पर मारपीट की घटना हुई। हमलावरों ने जमीन हड़पने की नीयत से ये हमला किया। चौहटन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के डग में चौमेला गंगाधार क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। क्षेत्र के नदी नाले सब उफान पर रहे। चौमेला से डग, चौमेला से रावतपुरा वाया मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में घर से कॉलेज गई छात्रा का अपहरण हो गया है। मां ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया। बेटी ने भी फोन पर आपबीती बताई है। झालावाड़ के खानपुर में इनामी बदमाश बालचंद तंवर को गिरफ्तार किया गया है। 2003 से जोधपुर जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहा था। वहीं 2007 में पेरोल पर आने के बाद ये वापस नहीं लौटा और दूसरी हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने 9 साल बाद आगरा से दबोचा है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रामदेवरा तक जाने वाले यात्रियों के लिए जगह जगह रसोई की व्यवस्था की गई है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में श्रावण मास के दौरान चली अखंड ज्योति के पूर्ण आहुति कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया। उदयपुर कोटरा थाना क्षेत्र के आमदी गांव में भाईता ने अपने ही घर में अंदर साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। पियर पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए इनकार कर दिया। पुलिस ने शव मुर्दा घर में रखवाया है। बूंदी के केशराय पाटन में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश से कई गांवों में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। क्षेत्र में 42 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। धौलपुर के सैंपो क्षेत्र में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश के पानी ने उपखंड के कई गांवों में आफत ला दी है। घर मकानों में नुकसान के साथ ही पानी ने खेतों में खड़ी फसल को भी बर्बाद करके रख दिया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में गांव 34 LNP वासियों को आज तक सरकारी बस की सुविधा नहीं मिली। गांव बसें करीब 55 वर्ष के हो चुके हैं। वहीं दर्जनों गांव सरकारी बस सेवा से वंचित है। ग्रामीणों को यहां बस की दरकार है। नागौर के परबतसर के वीर तेजा छात्रावास में विशाल तेजा गायन का आयोजन हुआ। छात्रावास विकास में मोहम्मद शाह ने आर्थिक सहयोग दिया। अध्यक्ष गिरधारी मुंदलिया ने सहयोग के लिए मोहम्मद शाह का सम्मान किया। अजमेर के विजयनगर में नगर पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला के नेतृत्व में पालिका प्रशासन की ओर से पालिका क्षेत्र में 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए। भरतपुर के नगर में पुलिस ने पशु क्रूरता के अलग अलग मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 70 पशुओं को मुक्त कराकर 4 वाहन जब्त किए गए। सभी के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में ऊंचगढ़ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई वर्षों से सूखी पड़ी इस नदी में पानी आने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं किसानों में भी पानी आने को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को कहने के बावजूद भी टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। करौली की मंडरायल पंचायत समिति के चेंदलीपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों ने अव्यवस्थाओं को लेकर ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। स्कूल में पहले ही कई पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं जो शिक्षक हैं वो समय से 1 घंटे तक लेट आते हैं, जिसके कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सवाई माधोपुर के खंडार में छात्र संघ चुनाव को लेकर राजकीय महाविद्यालय में अंतिम नामांकन सूची जारी की गई। संयुक्त सचिव पद पर धीरज शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। करौली के मासिरपुर में शनिवार से शुरू हुआ 2 दिवसीय चकई मेले का आज समापन होगा। मेले में कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। लंबी कूद सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ किया गया। वहीं आज कुश्ती दंगल में पहलवान अपने दांव पेश दिखाएंगे। पिछले 1 दशक से ये मेला चकई तालाब पर आयोजित होता है। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में 24 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के 4 पदों के लिए नामांकन वापसी के बाद 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।